हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम गणेशन। और आज हम जो सेकंड लेसन था हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था और बहुत सारे प्रूफ भी किए थे, जैसा कि सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल थ्योरम देखा था हमने सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या देखा था उस वीडियो में? उसमें देखा था ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम देखा था, कॉन्वर्स, ठीक है। 30, 60, 90 की जो थ्योरम थी वो देखी थी, 45, 45, 90 की थ्योरम देखी थी हमने। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम लोग आज करने वाले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो कि रिलेटेड थे इन सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, जो कि थ्योरम्स जो है वो आपको अच्छे से ही लर्न होनी चाहिए। ये जो लेसन है इसका बेसिस ही यही है कि आपको सारे थियरम्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स आ जाता है, 30, 60, 90 था, या फिर ज्योमेट्रिक मीन था, सिमिलर ट्रायंगल्स था, राइट एंगल का। तो ये जो चार थे ये अच्छे से आप लर्न कर लो, तो आपको ये देखिए पहली एक्सरसाइज तो आपकी निकल जाएगी अच्छे से। फिर और कुछ थ्योरम्स होंगी, जब आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे तो हम वो भी एक्सप्लेन करने वाले। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्या है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि बी जो है यहाँ पे 90 डिग्री का है ट्रायंगल एबीसी के अंदर, एंगल ए 30 है। तो आपको पता चल गया होगा कि बचा हुआ एंगल जो है वो 60 है, और उन्होंने बोला है ए बी पता करो और उसके बाद में बी सी पता करो। तो हम 30, 60, 90 की थ्योरम में सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल कंसिडर करेंगे। तो 30 डिग्री की थ्योरम क्या बोलती है? जो उसकी ऑपोजिट साइड है दैट इज बी सी, बी सी इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस 14। हाफ ऑफ 14 क्या आंसर आने वाला है? देखो यहाँ पे मैंने तुरंत बता दिया, 7 आएगा। तो आपको ये लर्न करना है 30 के लिए क्या है, उसकी ऑपोजिट साइड ये, 30 की ऑपोजिट साइड ये, और होना क्या चाहिए? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। सारे आंसर हाइपोटेनियस से ही जुड़े हुए, ठीक है। सिर्फ 30 होगा तो हाफ होगा, और अगर 60 होगा तो क्या होगा? √3/2 होगा। तो देखिए √3/2 का आंसर क्या आएगा? डिवाइड होके 7√3। ओके, तो आई थिंक समझ गए हैं ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ज्योमेट्री कर रहे हैं या फिर ज्योमेट्री अगर करते हैं, या फिर हम लोग इवन अलजेब्रा कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग जब हो रही है अलजेब्रा में या फिर ज्योमेट्री के अंदर, तो आप उसी टाइम नोटबुक और पेन साथ में रखिए, ताकि आप साइड बाय साइड सॉल्विंग कर सकें। और मैं ये जो वीडियोस है, जो भी सॉल्विंग है, वो थोड़ी स्लो प्रोसेस में करवा रहा हूँ, ताकि आप टाइम टू टाइम उसको लिख भी पाए, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो जाएगी, और जब आपको वापस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ए बी सी है, उसके अंदर ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी से, और क्या क्या दिया हुआ है? सी जो है वो 45 दिया हुआ है, ये 45 है। तो और क्या है, कुछ गिवन है? ए सी जो है वो ए सी 8√2 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, और ये 5 दिया हुआ है। एक्चुअली दिया नहीं है, ये पता किया है शायद से, नहीं दिया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बी सी 8 है, ए डी 8 है, सॉरी, डी सी और ए डी 8 है। अब वो आंसर देखते हैं हम लोग किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि नहीं, एक्चुअली इसको फाइंड आउट करना है, सॉरी। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चलिए। तो हम लोग सबसे पहले ए डी फाइंड आउट करने वाले। अब जैसा कि एंगल सी बोला था 45 है, तो ऊपर का भी तो एंगल 45 होगा, तो ये भी 45 है भाई, क्योंकि ये 90 था। और अगर मुझे 45 वाली थ्योरम यूज़ करनी है, 45, 45, 90 प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी ये बोलती है कि 45 की जो भी अपोजिट साइड है, अब दोनों साइड तो इक्वल ही होंगी ना, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए डी और डी सी जो है ना वो इक्वल है। इक्वल होने की वजह से क्या है, पहले हम लोग 45, 45, 90 थ्योरम में क्या बोलते हैं? 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 8√2, तो √2 जो है वो कैंसिल होकर आंसर आ गया 8। तो ये भी 8 और ये भी 8। ओके, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं इसके? तो ये आने के बाद में हम लोगों को पता करना है दैट इज बी सी कितना है। ओके,
और बी सी कितना है, तो देखिए उन्होंने यहाँ पे आई थिंक गिवन दिया हुआ है, दिस इज़ 5, तो ये अगर 5 है तो ये 8 अगर उसमें प्लस कर देते हो तो आंसर 13 आ जाता है, बी डी प्लस डी सी, क्योंकि बी डी गिवन था 5। तो इस तरीके से हमने सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल है क्या। थर्ड एग्जाम्पल बोल रहा है कि पी क्यू आर जो है वो है 90 डिग्री, और उसके बाद में क्यू एन जो है वो है परपेंडिकुलर टू पी आर, और ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग जो वैल्यूज़ है वो नहीं देख रहे, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये देखिए ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, साथ ही साथ ये भी 90 डिग्री है। और ज्योमेट्रिक मीन वाली जो थ्योरम हमने की थी उसके अंदर हमने क्या बोला था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये पी एन इंटू एन आर। हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में थ्योरम की थी, आप प्लीज़ देख सकते हैं वहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आ गया एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन इंटू एन आर। तो हम करते हैं अब इसको सॉल्व आगे, तो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन इंटू एन आर, दैट इज़ 9 इंटू 16, और स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वो बन जाएगा रूट, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो 9 का रूट कितना होता है 3, और 16 का होता है 4, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 12। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये होता है 144, तो 144 का रूट भी होता है 12। तो ज्योमेट्रिक मीन वाला क्वेश्चन भी कर लिया। देखिए सेम क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन वाला यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये भी है ज्योमेट्रिक मीन वाला क्वेश्चन, आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट कीजिए। वो करने के बाद में उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ किया है, तो वो भी आप पाइथागोरस थ्योरम भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो आई थिंक। ओके, और फिर आ जाते हैं बहुत ही, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपको जब प्रूफ करके बताई थी, तो ए स्क्वायर मतलब ये 9 का स्क्वायर कितना होता है, और ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। आप ये नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो, और यहाँ पर देखिए उसका प्रूफ भी दिया हुआ है। तो 9 का स्क्वायर 81, और फिर उसके बाद 144, दोनों प्लस किया 225। 225 स्क्वायर जब यहाँ से रूट में कन्वर्ट होगा तो 225 का रूट मतलब 15, तो हाइपोटेनियस कितना है भाई 15 है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और अब आ जाते हैं हम लोग, उन्होंने बोला है कि L है 5, M है 13 और फिर 12, और हमें प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या ज़रूरी है, कॉन्वर्स से हम लोग देखेंगे राइट एंगल होना ज़रूरी क्यों है। तो कैसे होगा, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब जो सबसे बड़ी साइड है दैट इज़ 13, हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है वो, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस उस राइट एंगल में। तो 13 का स्क्वायर जो है वो 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर से जब प्लस करते हैं तो आंसर बराबर आता है क्या, तो वो चेक करना है हमें। तो डेफिनेटली आता है, क्योंकि 169 होता है 13 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का, और 5 का होता है 25। तो जब 25 और 144 प्लस करते हैं हम लोग तो आंसर आता है 169, जो कि बराबर है एम स्क्वायर से, और उसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ये बन जाती है। और फिर लिखना है हमको बाय कॉन्वर्स ऑफ पीजीटी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर से आपके दो ट्रायंगल बन जाते हैं, ठीक है, और दो ट्रायंगल के साथ साथ आपके दो हाइपोटेनियस भी बनते हैं, ये एक हाइपोटेनियस और ये एक हाइपोटेनियस। जब ये हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और उन्होंने क्या किया उसके बाद में, उसके बाद में उन्होंने ये सी डी को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, और सी डी स्क्वायर बन गया और नेगेटिव सी डी स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट देखिए ए बी स्क्वायर जो कि हाइपोटेनियस था इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। वापस हम लोगों ने क्या किया है, ए डी को सेपरेट रखा है जैसे कि पहली इक्वेशन में रखा था, यहाँ पर भी बी डी स्क्वायर जो है वो शिफ्ट होता है और माइनस बी डी स्क्वायर होता है। अब दोनों इक्वेशन को सिर्फ इक्वेट करना है आपको। क्यों क्यों इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये दिया हुआ था, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर,
और इक्वेट होने के बाद में जो नेगेटिव वाले टर्म्स है सिर्फ उनको आपको शिफ्ट करना है अपोजिट साइड में, तो वो बन जाते हैं पॉजिटिव, और आपका जो है प्रूफ हो जाता है यहाँ पर। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ के बताया, डायरेक्टली सॉल्विंग बताइए, लेकिन प्रूफ देखिए लास्ट में वही सेम यहाँ पर और यहाँ पर आता है। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी के 4 जो है वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। सॉल्विंग देखते हैं कि हमें करना क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये है हमारा सॉल्विंग किया हुआ पेज, और देखिए जैसा कि लिखा हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके पहले वाले एक वीडियो के अंदर है ना, मैंने आपको मतलब जब हम पाइथागोरस थ्योरम कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आपको करना क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एक्चुअली वो बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक ही है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको कोई फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाया था, आपको एकदम सिंपल से ट्रिक के अंदर मैंने उसका आंसर निकाल के दिखाया था, राइट। लेकिन अभी हम लोग करते हैं टेक्स्ट बुक मेथड से, जो कि क्या बोलता है, टेक्स्ट बुक मेथड ये बोलता है कि जो भी आपका लॉन्गेस्ट साइड है, अभी पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले तीनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। अब इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट है 5, मतलब उसका है 25 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बनने के बाद 25 आता है, और बाकी के जो 2 स्क्वायर आए उनको कर दीजिए प्लस। अगर दोनों इक्वल आते हैं, दोनों साइड इक्वल आते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि यहाँ पे 25 = 25 आया है, और मैंने उसके आगे रीज़न भी आपको लिख के दिया है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में 74 जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर निकाल के रखा है, स्क्वायर है उसका 5476। फिर उसके बाद में 2 साइड्स जो बची थी उनका स्क्वायर निकाल लिया, 70 का स्क्वायर है 4900 और 24 का स्क्वायर है 576। इन दोनों को मैंने देखिए यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उनका भी 5476 आता है, बड़ी साइड का भी 5476 है, तो हाँ ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने हैं, इसी फॉर्मूले से करने हैं। फॉर्मूला की सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए कि सबसे बड़ी साइड जो है उसका स्क्वायर निकाल लीजिए अलग से, फिर उसके बाद जो 2 बची हुई साइड्स है उनका स्क्वायर निकाल लीजिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 बची हुई साइड्स का स्क्वायर निकाला है, उन दोनों को कर दीजिए ऐड करने के बाद वो जो बड़ी साइड का स्क्वायर निकाला था उसके साथ इक्वेट करके देखिए कि बराबर है कि नहीं। अगर है तो हाँ भाई आपका राइट है आंसर, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नहीं है तो मत लिख दीजिए नहीं है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली गिवन लिख दिया है। यहाँ पे एन जो है वो 90 डिग्री है और परपेंडिकुलर भी दिया है। तो राइट एंगल में जब हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर होता है तो आप तो देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। क्या क्या करना है फिर, तो करना ये है कि सबसे पहले आपको यूज़ करनी है ज्योमेट्रिक मीन वाली थियरम। और थियरम क्या बोलती है कि जो परपेंडिकुलर है एन क्यू स्क्वायर वो है एम क्यू और क्यू पी से मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया, उन दोनों की वैल्यू लिख दी। आप इनका स्क्वायर रूट यहीं पे ले सकते हो और 2 × 3 निकाल सकते हो। मैंने 36 लिख दिया था तो इसलिए मैंने √36 का आंसर निकाला 6। इसका भी आंसर देखिए 6 ही आता है, ठीक है। आई थिंक सिंपल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज PM² = QM × MR। ये जो है ये सेम वही ज्योमेट्रिक मीन वाली थ्योरम यूज़ करनी है आपको, और उसके बाद में आपको MR फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि QR फाइंड करो, ठीक है। मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, तो हम लोग चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या किया है। देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है MR, लेकिन हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन से हमारा जो है आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर है हमारे पास में ये 10 का स्क्वायर आता है 100, और 8 से जब डिवाइड होता है तो आंसर आता है 12.5। तो MR जो है वो आपका 12.5 है। तो MR आने के बाद में आपके पास में QM पहले से ही जो था वो ट्राइंगल के अंदर ये 8 था और ये 12.5 आएगा, तो इनको प्लस कर दीजिए, 20.5 आंसर आपका आ चुका है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से, और वहाँ पर देखिए 6 भी लिखा हुआ है, SR = 6, और हमें PS
फाइंड करना है और आर पी भी फाइंड करना है, दैट इज़ पी आर और आर पी वट एवर इट इज़। तो हम लोगों को दोनों थ्योरम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। 30 डिग्री वाले से क्या होगा, 30 डिग्री का ऑपोजिट क्या होता है, दैट इज़ एस आर। एस आर इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा पी आर है। एस आर की वैल्यू गिवन है लेकिन पी आर की नहीं। तो क्या करना है, 6 यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 6, तो 2 जब उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 12, जो कि मैंने देखिए हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो पहला वाला ये आपका पी आर या जो आर पी था वो मिल चुका है। अब पी एस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पी एस जो है वो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, या फिर आप 30 60 वाली जो थ्योरम थी उससे भी निकाल सकते हो। तो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करके निकाली है, साइड अपोजिट टू 60 है पी एस, और 60 वाली थ्योरम के लिए हम लोग को यूज़ करते हैं √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज़ पी आर। हाइपोटेनियस कितना है भाई, यहाँ पे लिखा है हाइपोटेनियस पी आर जो है वो 12 है। 2 और 12 डिवाइड होते हैं और 6 आंसर आता है। तो ये बन गया ना 6√3। देखिए आंसर एक्चुअली यहाँ पे 3 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया है, तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए वापस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4th नंबर भी सॉल्व हो गया है। तो कि 5th वाली एक्टिविटी पूरी की पूरी बेस्ड है किसके ऊपर, 45 45 90 थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोग उसको करिए सॉल्व 45 45 90। और मैंने देखिए यहाँ पे सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं कि ए बी और बी सी जो शुरुआत में इक्वल के साइन दिख रहे थे, तो इसलिए गिवन लिख देना है आपको। बी ए सी 45 है, क्योंकि क्यों 45 है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, देयरफॉर यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, इसलिए ये 45 आया। और 45 थ्योरम के लिए क्या है, उसका है 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, √8। उसको अगर हम फैक्टराइज करते तो आंसर आता है 2√2। तो √2 और √2 कैंसिल हो जाता है और फाइनल आंसर आता है आपका, ये रहा आपका आंसर 2। ठीक है, 6th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत ही ईजी है। एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 10 दिया हुआ है। मैंने जैसे कि ब्लू पिंक में जो है वो ड्रॉ करके रखा हुआ है डायगोनल। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सबको x ले सकते हैं हम लोग। और स्क्वायर के अंदर एक 90 डिग्री भी तो होता है, सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो हम देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ट्रायंगल के फॉर्म में ए बी जो है ये वाला ट्रायंगल हम लोगों ने ये पहले ही फॉर्म करके रखा हुआ है, और यहाँ पे एक्स एक्स इनके साइड्स हम लोगों ने कंसिडर किए। हमें 2 चीज़ें पता करनी है, एक तो साइड पता करनी है और दूसरा पेरीमीटर पता करना है। तो चलिए पता करते हैं कैसे आंसर आता है। आंसर है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज़ 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर उधर जाता है तो √50 हो जाता है। √50 मतलब एक्चुअली मैंने आंसर यहाँ पे अलग लिख दिया है, यहाँ पे 25 नहीं 5√2 आना चाहिए था, हम लोगों ने गलती से 25√2 लिख दिया है। तो 5√2 है वो याद रखिए आप। ठीक है, और ये हो गया 5√2, और उसके बाद में हम लोग करते हैं आगे का क्वेश्चन। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5√2 है, राइट, x है 5√2, और उसके बाद हम लोग करते हैं क्या करना है, तो कैसे करते हैं हम लोग, तो देखिए पेरीमीटर फाइंड करना है। अब साइड तो मिल गई 5√2, ठीक है, मैंने इसको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाया आपको। जैसा कि यहाँ पे 5√2 आंसर आ चुका था, बट तभी भी हम लोगों ने इसको कंसिडर किया कि ये 2 साइड्स इक्वल है, मतलब कि ये भी तो 45 थ्योरम बन सकती है। तो 45 थ्योरम से भी आपको सॉल्व करके दिखाया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने ये रैशनलाइज़ किया, अपने 9th स्टैंडर्ड में रैशनलाइज वाले क्वेश्चंस कुछ किए थे, तो इस तरीके से रैशनलाइज करना है और अपना पहला आंसर आ जाता है 5√2, वो है हमारी साइड। अब साइड जो है वो क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 4 साइड है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाता है 20√2। ओके, तो चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद सिर्फ 3 क्वेश्चन बच जाते हैं, सारे करने वाले हम लोग अटेम्प्ट। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन की थ्योरम तो तुरंत ही दिख जाएगी। 3 चीज़ें पता करनी है हमें, ईजी पता करना है, एफडी पता करना है और ईएफ पता करना है। ईजी पता करने के लिए हम लोगों को डेफिनेटली कौन सी थ्योरम यूज़ करने वाले हैं हम लोग, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो क्यों ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि परपेंडिकुलर बना हुआ है
हाइपोटेनस के ऊपर, तो इसके हिसाब से हम लोग वो थ्योरम यूज़ करते हैं। तो थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो दोनों हाइपोटेनस के पार्ट्स थे उनको मल्टीप्लाई। तो जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 12 स्क्वायर, 8 जो है वो डिवाइड कर देता है 144 को, आंसर आता है 18। तो ईजी जो है हमारा फर्स्ट पार्ट वो है हमारा 18। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर एफ जी डी। देखिए एफ जी डी ट्राइंगल देखिए, मैंने एक्चुअली बनाया नहीं, बनाना चाहिए था वो, बट चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ जी डी के अंदर आपके पास में दो साइड जो है वो गिवन है और आपको पता करना है हाइपोटेनस। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है, वो है 208, उसका स्क्वायर रूट निकालिए। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है वो, और फिर आंसर आता है 4√13। अब जो यहाँ पर था दैट वाज ई एफ, ये था हमारा और एक हाइपोटेनियस दूसरे ट्राइंगल का। तो इधर भी वही सेम केस है, यहाँ पे 18 आंसर मिल चुका था सबसे पहला ई जी, तो वो 18 ले लीजिए, ये 12 ले लीजिए, इनका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए और फिर रूट निकालिए, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। तो 6√13 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सॉल्विंग है उसकी, यहाँ पर देख लीजिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगल है दिया हुआ, उसकी लेंथ 35, ब्रेड्थ 12 और फिर उसके बाद डायगोनल फाइंड करो बोला है। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे और डायगोनल जो है वो फाइंड करोगे। तो मैं ये सॉल्व नहीं करता, आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट कीजिए, इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर्स निकालने हैं, प्लस करने और उसके बाद में लगा देना है स्क्वायर रूट और फिर फाइंड करना है फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, साथ ही साथ उधर जो बोला है एम जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होते ही आपको समझ आ जाता है कि ये जो दो पार्ट है इसके आर एम और एम क्यू वो दोनों इक्वल है। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल भी दिया हुआ है, मतलब वो पी आर क्यू जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसके बाद पता क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। देखिए आपको यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है उसकी वजह से दो छोटे छोटे ट्राइंगल बनते हैं, एक तो ये और एक बड़ा वाला जो है वो पहले से। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, देखिए जैसे कि सेपरेट मैंने बनाया है, और इसमें अप्लाई कर दीजिए आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस है पी एम स्क्वायर, उसके बाद में पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, राइट। अब जैसा कि आर एम जो है इट वॉज ट्वाइस ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ, आर एम वॉज हाफ ऑफ आर क्यू। ओके, तो हम लोग देखिए यहाँ पर जैसा कि मुझे आर एम जो है वो कंसीडर करके हम लोग देख रहे थे, तो पी एम और क्या क्या चाहिए था मुझे, पी आर, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर पी एम और पी आर चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, पी एम जो पी आर जो है वो शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, और मेरा बन जाता है पी एम स्क्वायर और एम आर पी आर स्क्वायर जो है वो साथ में आ जाते हैं। पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं बड़े ट्राइंगल की तरफ, वो था पी आर क्यू, जहाँ पर राइट एंगल आर था, राइट। वहाँ पर भी आपको पीजीटी अप्लाई करनी है। पीजीटी में आप क्या करोगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो अब देखिए मैं वापस ऊपर आता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू स्क्वायर है, क्वेश्चन के अंदर भी तो है पी क्यू स्क्वायर, ये काम तो हो गया। पी आर स्क्वायर भी है, पी आर स्क्वायर भी है, हालांकि -3 है, बट हाँ हमारा अभी के लिए काम बन जाता है। लेकिन आर क्यू स्क्वायर कहीं पे भी क्वेश्चन में है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो इस आर क्यू को हटाना तो पड़ेगा ना। तो आर क्यू क्या है, आर क्यू इज़ ट्वाइस ऑफ आर एम। तो देखिए यहाँ पर जो ये आर क्यू था ये आर एम और एम क्यू को जोड़ के बना था, लेकिन एम क्यू जो है ये वाला पार्ट वो आर एम से बराबर था, तो इसलिए आर एम और आर एम जोड़ के बन गया 2RM। ठीक है, मैंने इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो वो बन गया 2RM। तो देखिए वापस अब आ जाते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। तो ये जो आर क्यू है ना, इसकी जगह पे आप डाल दोगे 2RM और उसका कर दोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद वो हो जाएगा 4RM स्क्वायर। लेकिन अब और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पहला ही जो पीजीटी बनाया था उसमें आर एम स्क्वायर किससे इक्वल था, ये देखिए इससे इक्वल, और उसको इक्वेशन 1 भी तो नाम दिया था हमने। तो जहाँ पर आर एम स्क्वायर है ना उसकी जगह पे ये जो वैल्यू है ये सब्सटीट्यूट करनी है आपको, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो क्या हमने वो की है, तो डेफिनेटली की है।
आर एम स्क्वायर की जगह पे लिख दिया है, ये देखिए ये वैल्यू, और बाहर 4 था वो सेपरेट लिख दिया क्योंकि सिर्फ आर एम की वैल्यू थी ये। अब 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 4 और -4 देखिए उनके साथ आ गया। तो क्वेश्चन में जो है पी क्यू स्क्वायर पहले से ही मिल गया, 4 आर एम स्क्वायर हमने सेपरेट लिख दिया, पी एम स्क्वायर, एक्चुअली पी लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है वो, पी एम स्क्वायर और पी आर स्क्वायर और -4 आंसर आता है -3 ऑफ पी आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो हो जाता है प्रूफ। और अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोगों ने ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व की है यहाँ पर, ठीक है। अच्छे लाइक्स मिलने चाहिए और अच्छे से कीजिए इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली प्रिपेयर। दो वॉल बिल्डिंग्स है, ठीक है, वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग्स आर देयर ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, समझ लीजिए ये 2 है और ये स्ट्रीट है हमारी। तो एक लैडर है, जब वो प्लेस करते हैं हम लोग 5.8 की विंडो है वहाँ पे, तो उसकी हाइट 4 मीटर थी विंडो की और इसकी लेंथ जो है वो 5.8 है। लेकिन वहीं से उठा के हम लोग उस लैडर को इस साइड प्लेस करते हैं, तो कुछ ऐसे, तो इसकी हाइट बन इसकी लेंथ जो तो वो 5.8 है, लेकिन हाइट क्या है 4.2, ठीक है। तो सेपरेट हाइट पे है विंडोज़, तो इसलिए ये जो स्लांट है इसका, ठीक है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। देखिए ये जो स्लांट दिख रहा है आपको, ये अलग अलग हाइट्स पे दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, राइट। और हमें पता क्या करना है, जो विड्थ है स्ट्रीट की, जो कि ये दिख रही है आपको, इसलिए मैंने एक्स और वाई नाम दे दिया है। तो देखिए ये 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है, आप बच नहीं सकते पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि लेसन का नाम ही तो पाइथागोरस है। तो 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल के पाइथागोरस थ्योरम बनाने, जो कि हमने यहाँ पे बना रखे हैं। तो पहले ABC ले लिया, 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यूज़ देखिए 33.64 और 17.64, माइनस हो जाते हैं क्योंकि 17.64 उधर शिफ्ट हो जाता है और माइनस होता है 16.00, मतलब 16, जो कि आंसर आया 4। तो x का आंसर है भाई 4। अब आ जाते हैं y की तरफ, y का क्या आंसर आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, 5.8 का स्क्वायर आपको पहले से ही मालूम है 33.64, 4 का स्क्वायर आपको पहले से ही मालूम है जो कि है 16, ठीक है। और जब वो माइनस होगा तो जैसा कि 16 में से 33 में से 16 गया तो 17, और 0.64 जो था वो एज इट इज़। और 17.64 का स्क्वायर तो ऊपर ही लिखा है, 17.64 क्या था, स्क्वायर रूट अगर कर दोगे तो वापस 4.2 आ जाएगा ना। तो जैसा कि 17.64 का स्क्वायर रूट आ गया 4.2, एक्स मिल गया था 4 और y मिल गया 4.2, टोटल कर दीजिए ना दोनों का, आंसर क्या आता है 8.2, ठीक है। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें कर दीजिए चैनल के ऊपर। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।